Hello students, how are you all? In our previous lecture, we are studied about test for different nutrients like test for carbohydrate, proteins and fat. And we are studied about vitamins, minerals, dietary fibers, etc. Those all are important for our body. Now, our next topic is balanced diet. The food we normally eat in a day is our diet. अपने मतलब पूरे दिन में जो हम खाना खाते हैं वो क्या होता है हमारा डाइट. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ क्या हेल्प करते हैं हमारी, हम जो फूड खाते हैं पूरी डाइट लेते हैं वो हमारी हेल्प करता है ग्रोथ में और हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने में. आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स. जो भी हम डाइट लेते हैं खाना खाते हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वान्टिटीज़, जिसकी ज़रूरत हमें हमारी बॉडी को होती है. नॉट टू मच और वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर. ना ही कोई न्यूट्रिएंट हमें कम लेना चाहिए ना ही कोई बहुत ज़्यादा लेना चाहिए. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में हो विद रफेज एंड वाटर, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट. यानी कि जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एक्सेट्रा, वो सब प्रॉपर अमाउंट में हो, ना कोई ज़्यादा हो ना कोई कम हो, उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट. Do you think that people of all ages need the same type of diet? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? देखो, अगर हमें बैलेंस डाइट कोई हम लेते हैं तो वो किस पे डिपेंड करती है? जो भी हम फिजिकल वर्क करते हैं कि हम कितना काम करते हैं उतना हम खाना, मतलब उतनी हमारी डाइट होती है ज़्यादा. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक. आप एक चार्ट बना सकते हो और उसमें वो सारे मतलब चीज़ें लिख सकते हो जो आप अपने पूरे वीक में खाते हो. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन बाय डे और सो. उसके बाद आपने मेंशन करने हैं कि जो भी आपने पूरे हफ्ते में खाया है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपके ऐड हुए हैं उस फूड में. Pulses, groundnut, soybean, sprouted seed, a combination of flours, banana, spinach, एक्सेट्रा. अदर फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स. अब देखो, आपकी दालें होती है, सब्जियां, फ्रूट्स, ये सारे क्या करती है, हमें फूड के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है. देयर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल. अब देखो, वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट, अगर हम अपनी बैलेंस डाइट को मतलब जो है विदाउट फूड मतलब अगर हम इन सब के अलावा कोई दूसरा फूड लेते हैं तो वो हमारी बैलेंस डाइट में काउंट नहीं होता है. बैलेंस डाइट के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स वाला फूड हमारी डाइट में मिक्स होना चाहिए. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस. अब देखो, अब अगर हम फूड तो खा रहे हैं प्रॉपर, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट है, पर अगर वो पूरी तरह से पका हुआ नहीं है तो भी वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए जो भी हम फूड खाते हैं, बैलेंस डाइट जो भी हम लेते हैं वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन. कई बार क्या होता है, कुछ एक न्यूट्रिएंट्स फूड को पकाते हुए जो है ख़त्म हो जाते हैं. इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स. कई बार क्या होता है, कुछ सब्जियां और फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम काटने से मतलब धो के काटते हैं या फिर काट के अगर धो देते हैं तो उसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो ख़त्म हो जाते हैं. कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जिनके पील्स में भी विटामिन होता है, छिलके में विटामिन होता है. अगर हम उनके छिलके को काट देंगे, फेंक देंगे तो उससे भी विटामिन्स उसमें ख़त्म हो जाएंगे. द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स. सिमिलरली, रिपीटेड वॉशिंग
of rice and pulses may remove some vitamins and mineral present them. अभी मैंने बताया आपको कि कुछ एक फ्रूट्स और कुछ एक सब्जियां ऐसी होती है जिनके छिलकों में विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे अगर हम बार बार चावल और दाल को धोएंगे, बहुत ज़्यादा धो देंगे ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसमें से भी बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स गायब हो। We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. अब देखो, जब भी हम फूड को पकाते हैं तो क्या करता है, एक तो हमारे जो खाने का टेस्ट होता है उसको बदल देता है, ठीक है, और वो डाइजेस्ट करने में भी इजी हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और दूसरी तरफ क्या होता है, कुकिंग से बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी उस फूड में ख़त्म हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स are lost if excessive water is used during cooking and is then thrown away. कई बार क्या होता है, देखो हम लोग दालें वगैरह पकाते हैं, अगर उसमें हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर देते हैं तो उसके बाद भी और फिर उसको फेंक देंगे पानी को, तो उससे भी क्या होता है, बहुत से प्रोटीन उसमें से ख़त्म हो जाते हैं। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अब जैसे विटामिन सी है, जब हम विटामिन सी वाला जो भी फ्रूट होगा, मतलब वेजिटेबल्स होती है जिसमें विटामिन सी प्रेजेंट होगा, उसको जब हम कुक करेंगे तो उसमें से विटामिन सी जो है गायब हो जाता है। मतलब विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो बहुत जल्दी पकाते हुए ख़त्म हो जाता है। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? इसलिए कई बार हमें क्या करना है, हमें अपनी डाइट में जो बिना पका हुआ भोजन होता है, वेजिटेबल्स वगैरह, उनको भी हमें ऐड करनी चाहिए, जैसे सैलेड वगैरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट, Bujo tough that fats would be thought that fats would be the best food to eat all that time. A katori of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food. Is not it? अब देखो, बूजो क्या सोचता है कि फैट जो फूड होता है सबसे बेस्ट फूड होता है, फैट हर टाइम खाना, ठीक है। एक जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट होगा उसके अलावा अगर हम एक कटोरी फैट की जिसमें फ़ैट होगा बहुत ज़्यादा, उसको खा लें, उस फूड को खा लें, तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। इसलिए वो क्या खाता है, सिर्फ वही फूड खाता है जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, मतलब जिसमें जो चीज़ें घी में बनी होती है, तेल में बनी होती है, वो वही ज़्यादा खाता है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या ये सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम बहुत ज़्यादा फ़ैट वाला खाना खाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट होगा तो वो हमारे लिए डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे को डिजीज़ हो जाएगी ओबेसिटी, जिसको मोटापा बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़ैट खाने से ओबेसिटी एक डिजीज़ होती है, वो हो जाती है। जैसे ये बूजो मोटा हो गया है। डेफिशिएंसी डिजीज़, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, और ये किसकी वजह से होता है? बहुत ज़्यादा फ़ैट वाला फूड खाने से। उस फैट से हमें एनर्जी तो मिलती है बट उससे हार्मफुल भी होता है फैट, उससे मोटापा बढ़ जाता है बहुत जल्दी। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी डिजीज़। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। If this continues over a long period of time, the person may differ from its deficiency. अब देखो, हम लोग फूड खाते हैं, हम खाना खाते हैं अपनी डाइट में, पर कई बार क्या होता है, जो हमारा डाइट होती है उसमें हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। कई बार हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं, या कोई न्यूट्रिएंट ऐसा होगा जो हमारी डाइट में प्रेजेंट नहीं होगा। अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक ऐसा ही फूड खाते रहे जिसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट ना हो, जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, फ़ैट खा रहे हैं, तो हमारी मील में वो मतलब कि कोई ऐसा फूड नहीं है जिसमें प्रोटीन हो, तो हमें प्रोटीन मतलब लंबे टाइम तक हम प्रोटीन ना लें तो हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी कमी होती है, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर कोई न्यूट्रिएंट लंबे टाइम तक ना लें तो उसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, जिसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज़ और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी।
अगर हमारी बॉडी में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हमारे बॉडी में कोई ना कोई बीमारी पैदा हो जाती है। डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो हमारे शरीर में बीमारियां लगती है उसे डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। If a person does not get enough protein in his her food for a long time, she likely to have snatch growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। अगर किसी इंसान के फूड में, किसी पर्सन के खाने में वो प्रोटीन नहीं ले रहा है, ज़्यादा टाइम हो गया उसको प्रोटीन वाला फूड वो नहीं खा रहा है, तो उसको क्या बीमारी हो जाएगी? देखो, एक तो उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, मतलब ग्रोथ बढ़नी कम हो जाएगी, उसके फेस पे स्वेलिंग हो जाएगी और उसके बालों का भी कलर चेंज होने लग जाएगा, ठीक है, और स्किन डिजीज़ हो जाएगी उसको, डायरिया वगैरह। If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period time, the growth may stop completely। वैसे ही अगर हम अपनी डाइट में देखो, जैसे प्रोटीन्स का था कि अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे लंबे टाइम तक अपने डाइट में तो हमारी ग्रोथ कम होने लग जाएगी, फेस पे स्वेलिंग हो जाएगी, बालों का कलर फीका पड़ने लग जाएगा, स्किन डिजीज़ हो जाएगी हमारे को। वैसे ही अगर लंबे टाइम तक हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी, हमारी ग्रोथ बढ़नी स्टॉप हो जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, सो वीक एंड दैट ही शी मे नॉट इवन एबल टू मूव। वो इंसान इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा कि वो चल भी नहीं पाएगा। Deficiency of different vitamin and mineral may also result in certain disease or disorder. Some of these are mentioned in table 2.3। अब देखो, जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है वो सभी न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है। किसी की बॉडी में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो उससे डिफरेंट डिजीज़ होती है। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। इसलिए इन डिजीज़ को ठीक करने के लिए, डेफिशिएंसी डिजीज़ को ठीक करने के लिए हमें प्रॉपर डाइट लेना यानी कि बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensured that our meal have a balance of the different nutrient needed by the body। अब देखो, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो फूड होता है डिफरेंट टाइप का होता है फूड, तो अब हमें पता लग गया कि हमें डिफरेंट टाइप का फूड क्यों लेना चाहिए, डिफरेंट टाइप का फूड हमारी कंट्रीज़ में क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है, ताकि एक प्रॉपर बैलेंस डाइट बन सके सभी की और फूड में जो है सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो सके। अब आपको टेबल 2.3 यहाँ पे दे रखा है। इसमें क्या है? सम डिजीज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स की वजह से जो भी डिजीज़ हमें होती है विटामिन और मिनरल की कमी से, जैसे विटामिन ए की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? लॉस ऑफ विजन, यानी कि हमारी देखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। विटामिन बी की कमी से बेरी होती है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से रिकेट्स। कैल्शियम मिनरल्स में आ जाता है, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन। कैल्शियम से बोन एंड टूथ डिके, यानी कि हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाती है। आयोडीन से गॉइटर रोग होता है, गॉइटर डिजीज़, ये गले में होती है। आयरन से एनीमिया होता है। अब लॉस ऑफ विज़न में क्या होता है? पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न। कई बार क्या होता है, मतलब इससे हमारी जो आँखों की आईसाइट्स होती है ना वो वीक हो जाती है। कई बार हम मतलब कि कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है। वेरी इसमें मसल्स वीक हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है हमारी बॉडी की। स्कर्वी में हमारे जो गम्स होते हैं, टूथ गम्स, वो ब्लीड करने लग जाते हैं और जो हमारे घाव होते हैं वो जल्दी से भरते नहीं हैं। रिकेट्स से हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। कैल्शियम की कमी से भी बोन्स वीक हो जाती है। गॉइटर ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वैलम। गॉइटर जो डिजीज़ होती है गले में होती है, इससे जो गले की ग्लैंड होती है वो स्वेल कर जाती है। एनीमिया से वीकनेस होती है। तो ये सारी डिजीज़ थी जो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से होती है। एंड आपका सेकंड चैप्टर ख़त्म।